चलिए बच्चे, आपको एक चैलेंज देता हूं और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेल है जिसका हमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लेट्स से सिग्मा। ठीक, सिग्मा इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इसका रेडियस आर है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जस्ट आउटसाइड दिस शेल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी। ठीक, तो वो पॉइंट कहाँ पर है, जस्ट शेल के बस बाहर ही रखा हुआ है ना। और सेंटर से अगर मैं दूरी पूछेगा कोई तो वो होगी अप्रोक्सीमेटली आर ही होगी। हाँ, तो अपने को आर ही मान के चलना उसको। आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। आप चाहो तो पहले इसको पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो और फिर आंसर को मैच करना, मजा आएगा। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यहां से यहाँ तक सबसे पहले अपन में ये जो शेल है ना, हेमिस्फेरिकल शेल, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस शेल को रिंग में काट लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको काटूंगा, ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे दिख रहा है रिंग 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 मुझे मिलती जाएगी। करेक्ट, सो मैंने मान लिया कि वर्टिकल से एंगल ले लेता हूँ मैं कुछ थीटा, यहाँ से थीटा एंगल ले लिया मैंने और यहाँ पे एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं अपन इस तरह से। ठीक है, ये थीटा पे आके डी थीटा का एक एलिमेंट लिया मैंने, ये मेरी रिंग बन गई। ठीक है, ये अपनी रिंग है। अब आप देखो ये जो रिंग है यहाँ पर रेडियस कितना है, ये रेडियस यहाँ से आते डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी आर है। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, दिस डिस्टेंस विल बी आर कॉस थीटा। और ये जो रेडियस ऑफ द रिंग है ये हो जाएगी मेरे पास आर साइन थीटा। तो रिंग का रेडियस आर साइन थीटा और ये रेडियस आर कॉस थीटा। करेक्ट, अब देखो जब भी मुझे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती है तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, इस रिंग के कारण पहले मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए x उस पॉइंट की, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है रिंग के कारण वो आती है k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा। ठीक है, चलो सो अब मुझे रिंग से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, तो रिंग से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस आर कॉस थीटा। करेक्ट, इस रिंग का मुझे चार्ज चाहिए dq, तो dq कितना हो जाएगा, इट इज सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना 2 पाई इंटू उसकी रेडियस, 2 पाई इंटू खुद का रेडियस, दैट इज r sin थीटा इंटू थिकनेस, क्या थिकनेस r d थीटा। ठीक है, तो ये छोटा सा चार्ज हो गया dq। तो इस रिंग के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ। सो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मेरे पास k q, q की जगह क्या पुट करूंगा मैं, सिग्मा इंटू 2 पाई r साइन थीटा इंटू r d थीटा। सो मैं इसको पुट कर रहा हूँ r साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा इंटू x। x ये वाली डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, रेडियस कितना है r साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और उसकी पूरी की पावर 3/2। ठीक है, अब k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, मेरे पास आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर कितना है r क्यूब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास, एक काम करते हैं यहाँ से, यहाँ भी आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं, r बाहर निकाल लेते हैं। ये काम करते हैं r स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, राइट, ये भी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाहर निकाल लिया, पावर कितनी थी इसकी 3/2, ये भी बाहर आ गई, इट इज अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, तो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसकी पावर कितनी चल रही है, इसकी पावर 3/2 चल रही है। करेक्ट,
सो कितना हो गया आर, ये भी आर क्यूब हो गया और ये भी आर क्यूब हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1, राइट। सो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, एक काम करता हूँ 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और इसकी पूरे की पावर कितनी 3/2 है, तो इसकी भी पावर 3/2 और इसकी भी पावर 3/2। अब 2 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 का अंडर रूट 2√2, तो ये हो गया मेरे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2√2, ऊपर चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 3/2। अब पहले तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तब जाके मेरे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, देखो पहली रिंग जो बनेगी वो 0 रेडियस की बनेगी, ध्यान से सुनना बिल्कुल। पहली रिंग जो बनेगी वो कितने की बनेगी, 0 रेडियस की बनेगी। कब, जब थीटा इक्वल टू 0 है। फिर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, जब थीटा 90 हो जाएगा तो लास्ट वाली रिंग बन जाएगी। इसका मतलब मुझे 0 से π/2 इसको इंटीग्रेट करना है। और ये ध्यान रखना कि t इक्वल टू 0 मतलब थीटा जब एंगल 0 था तो यहाँ पे एक रिंग बनी थी 0 रेडियस की, और जब π/2 है तो यहाँ पे एक रिंग बन रही है बड़ी वाली रिंग, सबसे ठीक है। चलो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को t पुट कर देते हैं। सो आई एम पुटिंग इट हियर, 1 माइनस कॉस थीटा को अगर मैं t पुट कर देता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, माइनस माइनस कट गया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर था, इसको मैंने रख दिया t, साइन थीटा डी थीटा को रख दिया मैंने डी टी, और ये नीचे क्या है मेरा 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब नीचे भी आ गया मेरे पास t टू द पावर 3/2, करेक्ट। इसको इंटीग्रेट करना है, सो ये जाएगा मेरे पास t टू द पावर -1/2 dt, राइट। सो t टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, करेक्ट। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास आ गया 2 t टू द पावर 1/2, ठीक है। अब मैं वापस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्योंकि मुझे जो लिमिट है वो तो थीटा की है मेरे पास, तो t को मैं रख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट, राइट। और इसको इस पूरी की पूरी वैल्यू को मैं उठा के यहाँ रखता हूँ। पहले जब एक काम करते हैं लिमिट भी डाल देते हैं, लिमिट भी डाल देते हैं 0 से π/2, ठीक है। सो अपर लिमिट कितनी रहेगी 2, 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 90 इज 0, ठीक, खत्म हो गया। तो 1 की पावर 1/2 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट अब डालना है cos 0, तो 1 - 1 हो गया 0, मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन आ गया ये आ गया मेरे पास 2, ठीक। इस पूरे को इंटीग्रेट करने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 2 आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, सिग्मा 2 से 2 बढ़ गया, सिग्मा अपॉन 2√2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2√2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इंटीग्रेट करने पर। बट आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, ध्यान सुनना, अब है शानदार लॉजिक। ये आंसर गलत है, मतलब ये एक्चुअली में आंसर अधूरा है, गलत नहीं बोलना चाहिए इसको, ये आंसर अधूरा है। अब देखिए हमने डिस्क का केस किया था, अगर आपको याद हो डिस्क का केस, मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, याद दिलाता हूँ मैं आपको, जब मैंने डिस्क ली थी इस तरह से, करेक्ट, और डिस्क के कारण मैंने एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी आपसे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, अगर आपको याद हो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, करेक्ट। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होती थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 0 नहीं होती थी, करेक्ट, कितनी होती थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपके मन में सवाल भी आता होगा ऐसा कि भैया हमने तो उसको रिंग माना है ना, एलिमेंट कैसे लेते हैं रिंग,
और रिंग के सेंटर पे तो जीरो नहीं चाहिए। रिंग का डिस्क है तो चलो ठीक है, हो सकता है कि डिस्क में कुछ अलग हो रहा हो। तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि जब आप रिंग का सेंटर, रिंग को आप रिंग एलिमेंट मानते हो इसे, तो रिंग के कारण तो सेंटर पे जीरो है, नो डाउट, है ना, सिमेट्री की सब्जी के बराबर। तो ऐसे में रिंग 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 मानते हो सबके कारण जीरो 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 आते जाएगा। लेकिन सोचो, जो सेंटर पे जो आपने जीरो रेडियस की रिंग मानी है, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। तो ये जो जीरो रेडियस की आपने रिंग मानी है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो उतने से एकदम सेंटर पे जो पॉइंट टाइप का चार्ज है ना, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। और एक बात ये भी हम लॉजिक देते हैं कि हम एग्जैक्टली डिस्क के सेंटर पे निकाल रहे होते हैं, डिस्क के हल्का सा बाहर निकाल रहे होते हैं, करेक्ट। तो जो डिस्क के हल्का सा बाहर है वही किसके कारण आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो जो सेंटर पे बिंदु वाला पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और वो कितनी आ रही, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली हमने यहां पर क्या किया, हमने जब इसको रिंग एलिमेंट माना, तो मैंने चलो ठीक है, ये वाले जो रिंग एलिमेंट है इनके कारण तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती रही, इन सबके कारण जोड़ दी। लेकिन जो r इक्वल टू 0 पर यहां पर जो थी, इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जोड़ी, करेक्ट। तो ये जो r इक्वल टू 0 पर यहां पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है जो इस एग्जैक्टली इसके सिमिलर है, ये वाले पॉइंट के, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का एडिशनल फैक्टर इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो जो मेरी फाइनल आंसर बनेगा ई नेट वो होगा हमारे पास सिग्मा बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया। थैंक यू। फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फंडे।